Hey dear students, this is the previous year question of English. पिछला सारा क्वेश्चन जरूरी आप देख के जाइए। खैर इंग्लिश में तो कोई ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर का हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। बाकी जो ऑल सब्जेक्ट है वो जरूर देख के जाना है, लेकिन आप इंग्लिश में भी एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 61, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। क्लियर? सेंटेंस वाइज क्वेश्चन है ये, वन वर्ड। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। ऐसा पर्सन जो पैसा तो चाहता है लेकिन स्पेंड नहीं करना चाहता, दैट इज बैंकर, प्रोविडेंशियल, मिसर और इकोनॉमी। करेक्ट आंसर इज मिसर। बस हम लोग एक बार रिव्यू कर रहे हैं, बहुत हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, फटाफट आप सब चीजों को भी रिवाइज करिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट which has sentence error, select appropriate option. If a sentence is free from error, then select no error. ये आपको easy question मिलेगा. She is requesting me to do it as her mother has not been doing well. She is requesting me to do as it as her mother has been not doing well. Clear it? No error. Next, choose the correct option to complete the following sentence. After a long day at the amusement park, the kids were exhausted. Clear? They, क्योंकि kids है, they were too tired to walk, so their parents carried back them to the car. Clear? So they and there. यहाँ पे normal question था ये भी. And in which of the following sentence direct indirect स्पेस से क्वेश्चन है, आपको बताना है. Father said to Thomas Edison, what will you do when you leave your school? Clear? देखिए ये ऑलरेडी आपका इस पे चेंज है, इसको जेड में करिए. Father asked Thomas Edison what she would, why she would, what. देखिए यहाँ पे she तो हो नहीं सकता, जेंडर ही चेंज कर दिया सीधे. ठीक है. Father said to Thomas Edison what she will do, no. When she leaves her school, no. Father asked Thomas Edison what he would do when he left his school. Clear? Leave का आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा left. आंसर सी. डायरेक्शंस है, देखिए जैसे भी आप इटैलिक फेस में आप इसको चेंज करिए. A moment for the world unity is in the offing in the last में चेक करिए. At the end, unity is at the end. About to start, on decline, in the air. A movement for the world unity is about to start. In the following question, a sentence has been given in direct indirect speech. Again check करिए. The Prime Minister said that no one would be allowed to disturb the peace. Again same format check करिएगा. The Prime Minister said, we shall not allow anyone to disturb the peace. The Prime Minister said we would not allow no one to disturb the peace. क्लियर? एक चीज याद रखिएगा कि जब हम इस टाइप के आंसर्स को जब चेंज करते हैं, जब स्पीच में बदलते हैं, तो चीजें नहीं बदलती है, जो जैसा लिखा है वैसा ही होगा. बस हमें हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है. क्लियर? द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन विल डिस्टर्ब द पीस. क्लियर? यहाँ पे तो उन्होंने चीजें ही हटा दिया है. दोनों क्वेश्चन सी और डी ऑटोमेटिक स्टॉप कैंसिल हो जाते हैं. बी और सी में हमें चेक करना चाहिए शैल और वुड नॉट का फर्क पड़ता है, चूंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. सेड दैट ऑलरेडी उन्होंने कहा था, तो शैल नॉट आएगा. क्लियर? इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अगेन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट स्पीच नरेशन से क्वेश्चन है. द स्पेक्टेटर सेड्स ब्रेवो, वेल डन प्लेयर्स. देखिए द स्पेक्टेटर शाउटेड, नो, दे नॉट शाउटेड. द स्पेक्टेटर एक्सक्लेम्ड, नो. द स्पेक्टेटर्स applauded, yes, उन्होंने तारीफ किया ना. applauded the player saying that they had well done, well done. Clear? यहाँ पे joyfully to do well, यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस ही चेंज कर दिया, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा. अगेन नरेशन से क्वेश्चन है, देखो. सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड, आई विल नेवर स्टील अगेन. चेक करिए. आई विल नेवर स्टील अगेन. ठीक है. ही क्राइड. He wanted heaven to help me so that he would never steal again.
He explained, he exclaimed to heaven. No. He exclaimed heaven to help him. No. He called upon heaven to witness. कहाँ से witness? No. करेक्ट आंसर इज सी। देखिए जब आपको नहीं समझ में आता तो आप आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। अगेन, राम ऑलवेज कंप्लेन सेइंग, if my mother would not have opposed my joining the army, my life would be have been more comfortable. चेक करिए इसको। राम ऑलवेज कंप्लेन्स सेइंग, if my mother would not have opposed my joining the army, my life, द आर्मी यहाँ से करे आंसर गलत हो जाता है। माई लाइफ वुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल, नो और नो आर। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखिए कोई इन्वर्टेड फॉर्म में भी आप चेक करिए, इफ माई मदर वुड नॉट हैव सपोज्ड माई ज्वाइनिंग। क्लियर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नो एरर का क्वेश्चन है। impaired water quality results on significant social and economic cost of the modern world। impaired चेक करिए यहाँ पे कहाँ पे एरर है। impaired water quality result on significant status, social and economic cost of the modern world और no error। देखिए on significant results on significant social and economic, यहाँ पे आपका error होगा। नेक्स्ट, अगेन एरर क्वेश्चन है। they ultimately gave me three options of which I like the former the most। देखिए पढ़ने से आपको डिफरेंट लग रहा है, रीड करने से आई लाइक द फॉर्मर द मोस्ट। क्लियर। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट से क्वेश्चन आया, सेट ऑफ वर्ड से। अ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस, ठीक है। अ कॉलिजन बिटवीन टू बसेस, ब्लैंक, 6 people dead, ब्लैंक, द ड्राइवर ऑफ द वन ऑफ द बसेस। ठीक है। द कॉलिजन बिटवीन टू बसेस मेड, नो, कॉज्ड, नो, रिजल्टेड, नो। करेक्ट आंसर इज लेफ्ट। देखिए आप यहाँ से सिर्फ लेफ्ट से आप पूरा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 6 people dead and including the driver of the buses is also dead। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस से है। We first sun dried the compost for 1 to 3 days to bring down the moisture level। इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करिए 3 days to the moisture level। देखिए आप यहाँ से पूरा लेंगे, द compost फॉर ना, द compost फॉर 1 of the 3 days to bring down the moisture level। आप यहाँ से पूरा स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं। आप ब्रिंग डाउन यहाँ से आपको कहीं भी सेंटेंस नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई आप सीधे द कंपोज से चेंज करेंगे तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। द कंपोज was first sun dried for the 1 of the 3 days to bring down the moisture level। करेक्ट आंसर डी। दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ कि आप आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखिए। अगेन एरर से क्वेश्चन है। वी समटाइम्स नीड अ जॉल्ट that shake us awake that shake us awake from the enticing dream that are the past is the error। क्लियर। देखिए आंसर सी, द enticing dream that are the past, ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट, अगेन करेक्टली स्पर्ट, वैक्यूम, मैनोवियर। देखिए दो वैक्यूम होते हैं, एक तो डबल सी होगा एक तो सी होगा, दोनों ये भी सही है। मैनोवियर की स्पेलिंग गलत है। रिलुक्टेंट रिलक्टेंट भी ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी ये भी ठीक है। यहाँ पे भी आंसर एलिमिनेट करके आप आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेरिफेरल। अच्छा यहाँ पे करेक्ट पूछा था ना, हाँ ठीक है, तो गलत है। वैक्यूम में डबल सी आएगा, रिलक्टेंट रिलक्टेंट टी ए आएगा, और ब्यूरोक्रेसी में ई भी आएगा, है ना, ब्यूरोक्रेसी। तो मैन्युअल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपका करेक्ट पेरिफेरल है ना, सबसे सबका सुपरफिशियल, दैट इज पेरिफेरल, PERI आंसर नंबर बी। एंटोनिम आप देखिए, स्टोफाई, स्टोफाई का आपको एंटोनिम चेक करना है, चेक करिए। करेक्ट आंसर इज एनलेवन। नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव्स अपोजिट मीनिंग, डिफिडेंट आपका आ जाएगा कॉन्फिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है, वैनक्विश, सरेंडर। करेक्ट वर्ड आप चेक करिए, इमिग्रेंट,
कॉस्मोपॉलिटन तो नहीं होगा, चौविज्म भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज कॉन्टेम्प्ररी, चौविनिस्ट, इमिग्रेंट में डबल एम आएगा। ठीक है, चौविनिस्ट, तो करेक्ट आंसर इज बी। सी, यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, आप वो करेक्ट वर्ड्स में आंसर एलिमिनेट करिए। ठीक है, अपोजिट वर्ड्स में भी आप आंसर एलिमिनेट करिए, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स में आंसर एलिमिनेट करिए। बाकी जगह से आप कर लेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी ग्रामर आती है और थोड़ा सा आप अगर देख रहे हैं तो आपको ग्रामर हो जाएगी। आपसे नरेशन से आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और अल्टरनेटिव वर्ड से, वन वर्ड सेंटेंस से, और मोस्ट क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं वो है एरर से। क्लियर? तो ये आप एक बार इंग्लिश को देखिएगा, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दे रही हूँ, आप एक बार फिर से वहां से भी जाके चेक करिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।